किसी ने बहुत ही शानदार बात कही है कि जिंदगी की जंग में खुद ही अर्जुन और खुद ही श्री कृष्ण बनना पड़ता है। जिंदगी की जंग में, जिंदगी की लड़ाई में खुद ही अर्जुन और खुद ही श्री कृष्ण बनना पड़ता है। राम राम, मैं हूँ आलोकमय गुप्ता। आज कहानी एक सेठ की। एक सेठ जी थे, बहुत ही परेशान रहा करते थे कि उनका बहुत ही बड़ा बिजनेस था, सब व्यापार अच्छे चल रहा था। उनका एक ही बेटा था। वो हमेशा उस बेटे को लेकर चिंतित रहते थे कि यार मेरे जाने के बाद मेरे व्यापार का क्या होगा, मेरे बच्चे को कौन संभालेगा, ये भी संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा, ये कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो उसका जो सेठ का बेटा था ना, वो बार बार उससे एक चीज़ कहता कि पिताजी अब मुझे बिज़नेस करना आ गया, आप मुझे भी बिज़नेस संभालने को दीजिए, कि आप मुझे भी संभालने दीजिए काम धंधा, मुझे भी बिज़नेस समझ में आ गया है, बिज़नेस करना आ गया है, आप ही का बेटा हूँ, सब कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आ गया है पिताजी। वो बेटा लगभग 22-23 साल का हो गया था, पर उसके पिताजी उसकी बात समझ में नहीं आती थी। एक दिन क्या होता है, सेठ जी को अचानक से दिल का दौरा पड़ता है। वो अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। तो जब भर्ती होते हैं, इनके बेटे को पता चलता है कि पिताजी अस्पताल में एडमिट है, तो ये भी जो है पीछे से पहुंचता है, वहाँ देखता है सब हाल चाल कैसा है, पिताजी की स्वास्थ्य कैसी है, दवा अच्छे चल रही नहीं चल रही, डॉक्टर क्या कर रहे हैं, सब कुछ देखता है। सब बढ़िया सेशन था। अब बिस्तर पे हैं, अब हॉस्पिटल में तो आदमी तो चिंता होती है, पर एक तरीके से आदमी रिलैक्स भी होता है। चलो ठीक है, डॉक्टर तो है ही देखने के लिए, क्योंकि अपने तो हाथ में कुछ है नहीं। सारी बातें चल रही थी। ये अपने दोस्त को फ़ोन करता है पीछे से, भाई करण आजा यार, पापा हॉस्पिटल में एडमिट है। तो उसका दोस्त करण पीछे आ जाता है। एडमिट थे, देखता है। फिर वहाँ पे काफ़ी देर तक वहाँ पे लोग रहते हैं, अपनी बातें कर रहे होते हैं। फिर अचानक से बोलता है ये लड़का कि आजा चल बाहर घूम के आते हैं यार, यहाँ पे बहुत ही बोरियत सी फील हो रही, क्या करें, कुछ काम नहीं है। तो चले जाते हैं, लोग घूम रहे होते हैं बाहर, बातें कर रहे होते हैं अपना। तो इसी बीच इस लड़के को एक आइसक्रीम वाला दिखता है, दूर आइसक्रीम वाला था, उसको दिख जाता है। बोलता है चल आइसक्रीम खाते हैं। तो वहाँ दोनों जाते हैं और आइसक्रीम खा रहे होते हैं। लेकिन फिर अचानक से क्या होता है, वो जो उसका दोस्त है ना, उससे पूछता भाई मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलता पूछ। फिर नहीं पूछता है वो, तो बोलता पूछना, चल ठीक है मैं बताता हूँ तेरे मन में क्या चल रहा है। तेरे मन में यही बात चल रही है ना कि तेरे पिताजी वहाँ एडमिट है और तू यहाँ मज़े से आइसक्रीम खा रहा है। ऐसा कैसे भाई, तू इतना अपने पिताजी को चिंतित नहीं है? अब अपने पिताजी का तो देखो ध्यान ही रखना। बोला भाई ये बात मुझे पता है, तू जो पूछने वाला है ये क्वेश्चन में मेरा ये उसका उत्तर मैं देता हूँ, रुक जा। वो बोलता है कि मैंने ये बात स्वयं भगवत गीता से, स्वयं श्री कृष्ण से सीखी है कि आप व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ दीजिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। बोलता है ऐसा कैसे? बोलता रुक मैं तेरे को एक कहानी बताता हूँ, क्योंकि ये जो बात मैंने सीखी है, ये बात मैंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से सीखी है और इसको मैंने सहज स्वीकार कर लिया है कि जो हो रहा है सब बढ़िया हो रहा है, इसको मैंने स्वीकार कर लिया। ये ऐसा मैंने भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सीखा है। बोलता बता कैसे? तो कहानी बताता है। एक बार क्या होता है, भगवान कृष्ण की जो पत्नी थी रुक्मिणी मैया, उनका जो बड़ा वाला बेटा होता है उसका प्रद्युम्न नाम होता है। वो एक दिन अचानक से गायब हो जाता है और बहुत लंबे समय बाद जब वो घर लौटता है, वो बचपन में जब छोटा होता है 8-10 महीने का, तो गायब हो जाता है। और जब काफ़ी समय बाद लौटता है तब वो एक लड़की से शादी करके लौटता है और वो लड़की उससे लगभग 20 वर्ष बड़ी थी। जब रुक्मिणी मैया उसको देखती हैं तो ये हक्की बक्की रह जाती है, इनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये बात जाके भगवान कृष्ण को बताती हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ही आपके पुत्र श्री कर आए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते इसमें क्या हुआ, करके आगे ठीक है, जो स्वीकार करो, अच्छी बातें करके आगे, जो किया बढ़िया किया है। वो सारी बातें बोल तो देते हैं भगवान रुक्मिणी मैया को, लेकिन उनको ये बात जो है नागवार लगती है कि इसने ऐसा कैसे कर लिया। फिर ऐसा सिस्टम चलता रहा। उनको लड़की पसंद नहीं आती थी, हमेशा बोलती थी कि आप अपने से 20 वर्ष बड़ी लड़की से शादी करके आ गया है, इसकी पत्नी तो 20 वर्ष बड़ी है, इससे 20 वर्ष बड़ी है। यही सारी बातें जो है हमेशा बोलती रहती। तो एक दिन क्या होता है, भगवान कृष्ण से वापस बोलती हैं, तो भगवान कृष्ण को वही सेम बात वापस समझाते रुक्मिणी मैया को कि मैया कि अरे कि श्रीमती जी, आप इस बात को सहर्ष स्वीकार कर लीजिए कि वो अपने से 20 वर्ष बड़ी लड़की से शादी कर लिया है।
तब उस दिन रुक्मिणी मैया लगभग 8 वर्ष हो चुके हैं शादी को, उस बात को स्वीकार कर लेती हैं कि अब जो हो गया वो हो गया है, अब जो है उसको स्वीकार करो, क्योंकि अब बदला नहीं जा सकता कुछ भी। शादी कर चुका है, शादी हो चुकी है प्रद्युम्न की। ये बात रुक्मिणी मैया को स्वीकार करने में 28 वर्ष लग गए। 20 वर्ष मान लो उनके रहे होंगे और 8 साल इधर, 28 वर्ष लग गए इसको स्वीकार करने में। तो साथियों, जो भी आपके जीवन में घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी जैसा भी जीवन में चल रहा है वो बहुत ही बढ़िया है, बेहतरीन है। जो है जैसा उसको स्वीकार करो, उसको एक्सेप्ट करिए कि जैसा भी है बहुत ही शानदार है। और कोई ना कभी भी आपसे कुछ पूछे ना, और भाई कैसा है, भाई एकदम जबरदस्त, शानदार, फैंटास्टिक, फैबुलस, ऑसम, ग्रेट। क्योंकि जब आप ऐसा बोलते हैं ना, जब आप खुद को स्वीकार करते हैं कि मैं बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा, आपने कभी किसी अंग्रेज को देखा है बोलते हुए कि वो कहता है आई एम फाइन? जैसे हमारे इंडिया में गए लोग बोलते हैं हाउ आर यू, आई एम फाइन। और जो से भी नहीं बोलते, आई एम फाइन बोलते हैं। बड़ा भी किसी अंग्रेज से मिलो, और भाई हाउ आर यू, आई एम फाइन, फैंटास्टिक, सुपर, फैबुलस, ऑसम, ग्रेट, ऐसी बातें बोलते हैं। वो खुद को स्वीकार करते हैं कि मैं फैबुलस हूँ, मैं फैंटास्टिक हूँ, मैं ग्रेट हूँ। हमारे यहाँ आई एम फाइन स्वीकार ही नहीं करते यार कि हम बहुत शानदार हैं। तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सेप्ट व्हाट ऑल आर गोइंग अराउंड अस, जो हमारे आसपास चल रहा है उसको स्वीकार करिए और ज़िंदगी को मज़े से जीजिए यार। कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, ज़िंदगी बहुत शानदार है, बहुत ही खूबसूरत है। नमस्कार, आज का इतना ज्ञान बहुत है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास लोगों को भी खुश रखिए, जैसे मैं खुश रहता हूँ। नमस्कार।